जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। अच्छा, एक भ्रम तो यहाँ पर पैदा होता है, क्या मेरे राम जी मर गया करते थे? एक राजा का बेटा, एक राजकुमार, जिसके लिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर राजा के राज्य में कोई जीव दुखी होता है, प्रजा दुखी होती है, तो उस राजा को नरक जाना पड़ता है। एक तरफ बाबा कहते हैं अगर प्रजा दुखी हुई तो नरक जाएगा, और दूसरी तरफ श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। राम जी के हाथों से जो मृग मरता है वो सुरलोक जाता है। बात तो समझ में नहीं आ रही, बात बड़ी शंकात्मक है। एक तरफ राजा मारता है, प्रजा दुखी होती तो राजा नरक जाएगा, और दूसरे तरफ मारना अनिवार्य है। माई बाप ये शंका तो पैदा कर रहा है, लेकिन श्री गोस्वामी जी ने ही इसका निराकरण भी किया है। श्री बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, भैया मेरे राम जी समस्त मृगों को नहीं मारते थे। हो मृग को मारने के लिए वन में जाते तो थे, मृगया करने के लिए जाते तो थे, लेकिन सभी मृगों को नहीं मारते थे। श्री गोस्वामी जी कहते थे, पावन मृग मारहि जिय जानी, अग्नि दिन प्रतिन्द्र पहि देखावहि आनी। मेरे राम जी पावन मृगों को मारते थे। बोले पावन मृग कौन है? कहा ऐसे मृगों को मेरे रघुनाथ जी मारते थे जो मृग किसी साधु संत के श्राप से श्रापित होकर के मृग बना है, जो श्राप बस मृग बना है। ऐसे मृगों को मेरे राम जी खोज करके मार देते थे। साधारण मृगों को मेरे राघव नहीं मारते थे, श्रापित मृग को मारते थे, जो पहले नर हुआ करते थे, जो पहले मनुष्य के रूप में होते थे, लेकिन श्राप बस मृग बन गए हैं। ये तो हुआ कि किस मृग को मारते थे, मृगया क्यों करते थे। और दूसरा भ्रम ये है कि दिन प्रतिन्द्र पहि देखावहि आनी। महाराज दशरथ को मृग मारने के बाद दिखाने आते हैं, इसका कारण क्या है? तो माई बाप इसका सीधा कारण है। राम जी के माई बाप है, माता पिता। माता का नाम कौशल्या, पिता का नाम दशरथ। माता कौशल्या जानती है कि राम जी परिपूर्णतम पूरा ब्रह्म है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी जानती है कि ये ब्रह्म है, लेकिन दशरथ जी जानते हैं कि मेरे बेटे हैं। दशरथ जी बुलाने जाते हैं तो राम जी नहीं आते, लेकिन माता कौशल्या जब जाती है, कौशल्या जब बोल न जाही, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराही, माई कौशल्या के बुलाने पर आ जाते हैं। इसलिए राम जी दशरथ जी के पास में जाते हैं कि पिताजी आपका बेटा जरा देखो तो कितना बलवान हो गया है, कितना शक्तिशाली हो गया है, कितना बलशाली हो गया है कि जंगल में जाकर के मृगों को मार देता है। अब आपका बेटा साधारण नहीं है, आपका बेटा कायर नहीं है, आपके बेटे को धनुष चलाना आ गया, बाण चलाना आ गया। और महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि पिता तभी प्रसन्न होता है हो जब उसका बेटा प्रोग्रेस करने लग जाए, विकास करने लग जाए। उसका बेटा जब अच्छा राजा अपने पिता के सामने उसका बेटा उसके साम्राज्य को संभाल लेवे, तो उस पिता से ज्यादा प्रसन्न इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता। दिखाने का एकमात्र कारण ये है, और मृग को मारने का कारण श्रापित मृगों को मारते थे। मृगा करने का कारण केवल यही एक होता था और दूसरा नहीं।